हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। इस सेशन में हम इंडियन बजट के हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर इंडिया में बजट कब स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश टाइम में कब बजट पेश किया गया था और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंपॉर्टेंट बजट्स हैं वो कब पेश किए गए थे। सो इसमें बेसिकली हम हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है इंडियन बजट का उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर बजट के बारे में कहीं मेंशन है, तो बजट वर्ड पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। आर्टिकल 112 जो कि बजट से रिलेटेड है, बस उसमें जो वर्ड है बजट वो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। बजट के बिहाफ पे वहां पे एक वर्ड यूज किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आर्टिकल 112 में यूज किया गया, बजट वर्ड नहीं यूज किया गया। और अगर हम इंडिया के फर्स्ट बजट की बात करें तो वह 7 अप्रैल 1860 को, आफ्टर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब वो पावर जो है खत्म हो जाता है और इंडिया का जो पावर है एडमिनिस्ट्रेशन का वो ब्रिटिश क्राउन में जब के पास चला जाता है, देन आफ्टर फर्स्ट बजट पेश किया जाता है 7 अप्रैल 1860 को बाय जेम्स विल्सन। अगेन एक टर्निंग पॉइंट आता है बजट में 1921 में, जब एक्वर्थ कमेटी के बेसिस पे रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट को फाइनेंशियल बजट से सेपरेट कर दिया जाता है। अभी तक 1921 तक दोनों एक साथ पेश होते थे, बट 1921 में एक्वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट को फाइनेंशियल बजट से सेपरेट कर दिया जाता है। अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट बजट की बात करें तो वह 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुगम चेट्टी के द्वारा पेश किया जाता है। और इस पूरे बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसका 46% जितना इसका टोटल बजट होता है उसका 46% डिफेंस सेक्टर को एलोकेट किया जाता है। लगभग उस समय 200 करोड़ का ही टोटल बजट होता है, उसमें से लगभग 92 करोड़ के आसपास डिफेंस सेक्टर को दिया जाता है। देन आफ्टर अगर हम बात करें कि इंडिया के कौन ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बजट को पेश किया है, तो वह मोरारजी देसाई है, जिन्होंने 10 बार जो बजट है उसे पेश किया है फ्रॉम 1960 टू 1969। और इसके बाद अगर किसी का नंबर आता है वो है पी चिदम्बरम, जिन्होंने 9 बार बजट को पेश किया है। फिर प्रणब मुखर्जी का नंबर आता है। अगर 1955 तक बात करें, 1955 तक जब देश आजाद हो गया था, 1955 तक बजट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता था। लेकिन 1955 के बाद मतलब 1956 से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में बजट आना स्टार्ट हो गया था। और कुछ जो अदर शेड्यूल्ड लैंग्वेज है जो शेड्यूल 8 में मेंशन है उसमें भी ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो गया था आफ्टर 1955। 1958 और 59 तक जनरली जो बजट होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर ही प्रेजेंट करते हैं, लेकिन 1958-59 तक जो बजट था वो पंडित नेहरू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा था लोकसभा में। और पंडित नेहरू के अलावा 2 और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट को पेश किया है, तो एक है इंदिरा गांधी और दूसरे हैं राजीव गांधी। तो ऐसे 3 ही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया है, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, जिन्होंने बजट पेश किया है। और पहली वुमेन की बात करें कि कौन सी ऐसी पहली महिला है जिन्होंने बजट पेश किया, तो इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया था इन 1970। और कारण यह था कि जो मोरारजी देसाई थे वो उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने कुछ पार्टी के इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसके कारण उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। इसीलिए इस साल का बजट इंदिरा गांधी को प्रेजेंट करना पड़ा था। फिर बात आती है 1973-1974। इस बजट को ब्लैक बजट कहा गया था। यह यशवंत राव उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने पेश किया था। और इसे ब्लैक बजट इसलिए कहा गया था क्योंकि इस समय गवर्नमेंट का जो डेफिसिट था वो काफी ज्यादा हाई हो चुका था और वह अप्रोक्स 500 करोड़ का डेफिसिट था। मतलब 500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से बोरो करने की जरूरत थी, इसलिए इस बजट को ब्लैक बजट का दर्जा दिया गया था। आफ्टर दैट एक टाइम पीरियड आता है 1991 का, जब उस समय फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह होते हैं। और मनमोहन सिंह इस बजट को ही हम लोग इपोकल बजट का नाम देते हैं क्योंकि इसी बजट में इंडिया का इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है, जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसी में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया जाता है, जो बाहर की कंपनियां हैं उसे इंडिया में अलाउ किया जाता है। आफ्टर दैट
1997 1998 में पी चिदम्बरम के द्वारा बजट पेश किया जाता है, जिसे हम लोग ड्रीम बजट कहते हैं। इसलिए इसमें ड्रीम बजट बोला जाता है बिकॉज इसमें जो टैक्स रेट है उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई थी, क्योंकि हायर टैक्स रेट के कारण टैक्स इवेजन अधिक हो रहे थे। तो टैक्स इवेजन को कम करने के लिए जो टैक्स रेट है उसे लो कर दिया गया था, इसलिए इसे ड्रीम बजट का नाम दिया गया था। फिर 2000 के टाइम में जब यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जब वो बजट पेश करते हैं, जिसे मिलेनियम बजट कहा जाता है, बिकॉज इस बजट में सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वह आईटी सेक्टर पे किया जाता है और आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा फाइनेंस किया जाता है। आफ्टर दैट एक सबसे बड़ा जो चेंज होता है, यह 2000 ईस्वी तक 2000 तक जो बजट का टाइमिंग है कि किस टाइम इसे पेश किया जाता था, तो 5 PM में बजट जनरली पेश किया जाता था, लेकिन आफ्टर 2000 इसका टाइमिंग को चेंज करके 11 AM कर दिया गया। जनरली जो फरवरी का लास्ट डे होता था उस दिन 5 बजे शाम को बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2001 से इसका टाइमिंग चेंज करके 11 AM कर दिया गया। अगेन इन 2006 जब बजट पेश किया जाता है पी चिदम्बरम के द्वारा, इस बजट में फर्स्ट टाइम जीएसटी का कॉन्सेप्ट आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पहला बार हमारे लोकसभा में डिस्कशन होता है इसी बजट में 2006 में। आफ्टर दैट जब 2017 का जो बजट आता है, जैसा कि मैंने बताया था कि 1921 में रेलवे बजट को फाइनेंस बजट से अलग कर दिया जाता था, कर दिया गया था। 2017 में फिर से इसे मर्ज कर दिया गया और उसके बाद से फिर से अब एक ही बजट पेश हो रहा है फरवरी 1 को। और जब 2021 का जो बजट पेश होता है 1 फरवरी 2021 को, इस बजट में की स्पेशलिटी यह थी कि यह पेपरलेस बजट था। यह पूरे इंडिया का हिस्ट्री में फर्स्ट पेपरलेस बजट था, इसे डिजिटल फॉर्मेट में लाया गया था। तो अगर हम शुरुआत से बात करें तो अगर पहले बजट की बात करें तो वह 80-60 में ही पेश हो चुका था, जिसके बाद काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले थे इंडिया के बजट सेशन में। और जो 21st सेंचुरी है, अब 2021 के बाद से हमारा जो बजट पेश हो रहा है वह या 2021 का हो या 2022 का बजट हो, वह पेपरलेस बजट है। 2022 की अगर हम बात करें बजट की, तो उसे अमृत काल का कॉन्सेप्ट कहा गया था, क्योंकि 2022 में इंडिया आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा था और आने वाले 25 साल का जो पीरियड था उसे अमृत काल कहा गया था। तो 2022 का जो मेन कॉन्सेप्ट था कि जब इंडिया 100 साल अपने आजादी का मनाए, तब तक वह काफी ज्यादा इकोनॉमिकली रिच हो सके। तो यह था एक ब्रीफ आपका इंडियन बजट का हिस्ट्री के बारे में, जिसमें शुरुआत से हम लोगों ने 2021 तक क्या क्या चेंजेस आए उसे हमने देखा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।